ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 44वीं 40वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिए थे सूत्र। विभाषा वर्ष्य, ठीक है। अब एक नए अर्थों का प्रकरण आरंभ हो रहा है। अब मैंने अलग अलग अर्थों का प्रकरण आरंभ हो रहा है, ठीक है। ये प्रकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सूत्रों से व्युत्पन्न शब्द बहुत अधिक प्रयोग होते हैं, इसलिए इनको भी हमें अच्छी प्रकार से समझ लेना है सूत्रों को। संख्याया विधार्थे धा। संख्यायाः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं, विधार्थे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं, धा प्रथमा विभक्तिः एकवचनान्तं। समासः विधाया अर्थः विधार्थः तस्मिन् विधार्थे। विधायाः अर्थ विधार्थम, विधा अर्थ, विधा का अर्थ। विधा का अर्थ है क्रिया का प्रकार, ठीक है। क्रिया के प्रकार, ठीक है, यानी क्रिया को करने के तरीके, उसको यहाँ विधार्थ है, विधा लिया है, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया ये। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तद्धिता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थः विधार्थे वर्तमानेभ्यः संख्यावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो धा प्रत्ययो भवति। विधा अर्थ में क्रिया के प्रकार, माने क्रिया के प्रकार के अर्थ में वर्तमान जो संख्यावाची शब्द, संख्या माने पाणिनीय संज्ञा हो संख्या अथवा लौकिक संख्या अर्थ में जो शब्द प्रयोग होते हैं, ठीक है, ऐसे प्रातिपदिकों से धा प्रत्यय हो जाता है। ये भी क्या है, ये जितने भी प्रत्यय हैं ये सभी तद्धितश्च सर्वविभक्ति से असर्वविभक्ति वाले हैं, इसलिए इन प्रत्ययों से व्युत्पन्न शब्द भी अव्यय होंगे, रूप नहीं चलेंगे, ठीक है। उदाहरण दिया है, एकधा भुंक्ते, द्विधा गच्छति, त्रिधा चतुर्धा, ठीक है। एक शब्द एक प्रकार से, माने एक प्रकार से खाता, ये अर्थ है। क्रिया के प्रकारता को यहां पर बता रहा है एक शब्द। एक शब्द ध्यान देंगे, यहां पर एक किसी पेन को, किसी वस्तु को नहीं कह रहा। एक धा भुंक्ते, इसका अर्थ है एक शब्द किसमें अर्थ माने क्रिया के प्रकार में। खाने की क्रिया एक प्रकार की करता है, ऐसा नहीं बैठ के खा रहा है, खड़े होके खा रहा है, चलते फिरते खा रहा है, नहीं। केवल बैठ के खा रहा है तो बैठ के खा रहा है।
तो एक शब्द यहां पर क्रिया के प्रकार अर्थ में वर्तमान है, तो इसलिए धा प्रत्यय हो गया, तो एक धा। ध्यान देंगे विधा अर्थ में वर्तमान ये एक शब्द है, ये जो प्रत्यय हो रहा है ये वास्तव में स्वार्थ में हो रहा है, स्वार्थ में हो रहा है, क्योंकि एक का अर्थ तो एक होता है। अब वो एक कई प्रकार से हो सकता है, किसी वस्तु को भी कह सकते हैं एक, किसी प्रक्रिया के टाइप को भी कह सकते हैं एक। तो क्रिया के प्रकार अर्थ को जब कहते हैं एक शब्द से और संख्यावाची शब्दों से, तो इनमें क्या हो जाता है, धा प्रत्यय हो जाता है। तो ये बन गया ऐसे द्विधा त्रिधा चतुर्धा। तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, इसमें एक और आपका ये टा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर एकेन प्रकारेण भुंक्ते इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो एक और धा, ठीक है, परंतु ये ध्यान रखेंगे ये सभी लोग टा नहीं दिखाते, कुछ ऐसा ही सीधा प्रत्यय कर देते हैं, एक शब्द से धा प्रत्यय कर दिया, इसका लुक कर देंगे, लाएंगे तो नहीं, तो वैसे ही सीधा दिखा देते हैं बहुत सारे लोग। तो धा बन गया, इसकी तत्सर व्यक्ति से व्यक्ति संज्ञा है और असर व्यक्ति अव्यय संज्ञा है, और ये स्वादि उत्पत्ति का है, इसका अव्यय आप तो लुक हो जाएगा, तो एक धा बन गया। द्विशब्दते द्विधा गच्छति, दो प्रकार से जाता है, दो प्रकार से, कभी धीरे चलता है, कभी तेज चलता है, कभी दौड़ता है, हिलडुल के चलता है। त्रिधा गच्छ, त्रिधा ऐसे तीन प्रकार से भुंगते, त्रिधा भुंगते, चतुर्धा भुंगते, तो इनमें ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, कोई इसमें विशेष नहीं है। अधिकरण विचाले च, अधिकरण विचाले सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्ययपदम, ठीक है, समास है इसमें। अधिकरणस्य विचालः, अधिकरण विचालः तस्मिन् अधिकरण विचाले षष्ठी तत्पुरुष समास। अधिकरण शब्द है द्रव्य, अधिकरणस्य अर्थात द्रव्यस्य, विचाल का अर्थ है माने जो द्रव्य है उसको कई तरह से कई भागों में बदल देना, विचाल हो जाना उसका, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं आगे जो सूत्र आ रहा है उसकी दृष्टि से, कि जो यहां पर विचाल शब्द का जो अर्थ है, वो विचाल का अर्थ है वास्तव में भाग। विचाल का अर्थ क्या है यहां पर, भाग। द्रव्य के एक एक को कई भाग हो सकते हैं और द्रव्य के कई भागों का एक भाग हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हिंदी में ऐसा लिख दिया है कि एक द्रव्य के कई भाग का अर्थ विचाल होता है। वस्तुतः अभी आप आगे का सूत्र पढ़ेंगे तब ये वाली बात थोड़ी सी पूरी फिट नहीं बैठती है। वस्तुतः ये बात सही बैठती है कि विचाल का अर्थ होता है भाग, ठीक है। भाग एक के भी कई भाग किए जा सकते हैं और कईयों का भी एक भाग बनाया जा सकता है। ठीक है, आइएगा अब इतना देखते हैं। अनुवृत्ति संख्यायाः तद्दिता धाः तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति है। अर्थ अधिकरण विचाले गम्यमाने संख्यावाचिना प्रातिपदिकात् धा प्रत्ययो भवति स्वार्थे, ठीक है। कहते हैं अधिकरण विचाल द्रव्य के भाग करने अर्थ में, भाग करने अर्थ गम्यमान होने पर
संख्यावाची कोई भी प्रातिपदिक है उससे धा प्रत्यय होता है स्वार्थ में। इसका मतलब ये हो गया कि भाग अर्थ में, विचाल अर्थ में वर्तमान जो संख्यावाची शब्द है उससे जो धा प्रत्यय हो रहा है वो स्वार्थ में ही हो रहा है, इसलिए स्वार्थ कह दिया। मैंने उसी के अर्थ को बताने के लिए हो रहा है। ठीक है, कोई नया अर्थ नहीं आ रहा, बस पहचान नहीं सकते थे हम उसको आसानी से, तो उसको आसानी से पहचानने के लिए धा प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। ठीक, अब देखिएगा उदाहरण दिया यहां पर, एकम राशिम पंचधा कुरु अष्टधा कुरु अनेकधा कुरु। एक कोई ढेर है द्रव्य का, उस ढेर को 5 भाग बनाने हैं, तो हम क्या कर बोलेंगे, पंचधा कुरु। पंचधा कुरु का अर्थ है 5 भागों में बांट दो। ठीक है, ऐसे ही अष्टधा कुरु। अष्टधा, यहां पर क्या है, द्रव्य का भाग किया जा रहा है, यहाँ क्रिया का अर्थ गम्यमान नहीं हो रहा। जैसे पहले वाले सूत्र में वहां क्या हो रहा था, विधार्थ यानी क्रिया का विधा, यहाँ विधा नहीं है, द्रव्य का विधा है, द्रव्य का प्रकार है। तो अष्टधा कुरु 8 जगह बदल दो। अनेकधा, अनेक शब्द से अनेकधा बन गया, अनेकधा कुरु माने एक को अनेक भागों में बांट दो। यहां पर तो ये गुरुजी ने जो अर्थ यहां पर लिखा है वो घट जाएगा। देखिएगा यहां पर गुरुजी ने लिखा है, यहां एक राशि माने ढेर द्रव्य के 5 भाग कर देना, सो यही द्रव्य का विचाल माने अनेक संख्याओं में बदलना, अर्थात 1 को 5 में बदल दिया, 1 को 5 में बदल दिया। अब देखिएगा, एक संख्या को अनेक में बदलना होगा तो फिर आगे वाला सूत्र सही नहीं बैठेगा। अब सिद्धि में कोई विशेष नहीं, सिद्धि सामान्य। ठीक है, अब ये कहते हैं कि एकाद्धो ध्यमुयन्यतरस्याम, एकात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, धः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, ध्यमुई प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। ठीक है, अनुवृत्ति आ रही है तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ, एक शब्दात् परस्य धा प्रत्ययस्य स्थाने ध्यमुई आदेशो भवति विकल्पेन। ठीक है, एक शब्द से परे धा प्रत्यय से, धा प्रत्यय होता है, उस धा प्रत्यय जो हुआ है उसके स्थान में ध्यमुई आदेश हो जाता विकल्प से। तो एक शब्द से धा किससे कहा था, पूर्व वाले सूत्र से कहा था। एक शब्द से धा किस सूत्र से कहा था, ऊपर वाले सूत्र से, अभी विचाल अर्थ में। ठीक है, तो कहते हैं एक, अच्छा ये जो ये विचाल अर्थ और ये विधार्थ दोनों में करेगा, ये अकेले में नहीं करेगा। बस इतना कहा है कि ऊपर जो एक शब्द से जो धा प्रत्यय कहा है, तो दोनों सूत्रों से कहा था, ये दोनों सूत्रों से कहा था, एक इससे भी विचाल अर्थ में और इससे भी संख्या विधार्थे, वे संख्या या विधार्थे धा। तो अब वो उससे क्या हो जाता है, विकल्प करके ध्यमुई हो जाएगा। ध्यमुई हो जाएगा तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा आपका, एक ध्यमुई का बन जाएगा और एक धा का बन जाएगा, 2 रूप बन जाएंगे, दोनों का अर्थ समान रहेगा। अब आइएगा देखते हैं, उदाहरण दिया है, एक धा राशिम कुरु ऐकध्यम राशिम कुरु। एक धातु भी बनी जाएगा ऊपर वाले विचाल अर्थ में। यहाँ देखिए, एक धा राशिम कुरु, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बहुत सारे ढेरों को एक ढेर करो, माने बहुत सारे भागों का एक भाग बनाओ, ये अर्थ है। तो ऊपर ये कहा था, कह रहे थे हिंदी में, संस्कृत में नहीं, हिंदी में
कि एक के अनेक भाग होना ही विचाल है। तो ऐसा नहीं है, एक के अनेक अनेक का एक भाग की प्रतीति होनी चाहिए, वही विचाल अर्थ होता है। तो एक शब्द यहाँ पर एक धा कुरु है, तो अनेकम एक धा कुरु, अनेक को एक कर दो, अनेक भागों को एक कर दो। तो एक धा कुरु और एक धा राशिम कुरु। आई का ध्यम, ये ध्यम ही हो जाएगा। ध्यम ही होने से क्या हो जाएगा, ये इत है, यहाँ इत संज्ञा है इसकी, ठीक है, और ऊ की भी इत संज्ञा है। तो ये होने के कारण क्या है, आदेश को वृद्धि हो जाएगी, तद्दितेषु चाम आदेश से वृद्धि हो जाएगी। तो आई का ध्यम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मकारांत अव्यय ध्यान रखेंगे, ये मकारांत अव्यय है। ये भी तत्तश्च सर्व व्यक्ति से इसकी अभ्यास है। एक धा भुंगते, ये ऊपर वाले में चला विधार्थ में, एक प्रकार से खाता है, और विकल्प में क्या हो जाए, आई का ध्यम भुंगते, एक प्रकार से खाता है। चलिएगा, तो अब समझ लिया आपने। यही थोड़ा सा कठिन होता है कि यहाँ पर यदि हमारे दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि एक राशि माने एक डेरे के 5 भाग में बदल दो, तो यहाँ पर द्रव्य का विचार अनेक संख्याओं में बदलना ही क्या कहलाता है, विचार। यदि ऐसा सिद्धांत मानेंगे तो फिर एक में बड़ी कठिनाई आती है। एक अध्यम कुरु माने भाई एक तो है ही, एक से कम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही रखेंगे कि भाग की प्रतीति हो रही हो, एक का अनेक, अनेक का एक, उसमें होता है प्रत्यय। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। द्वित्रियोश्च धमुई द्वित्रियोः षष्ठी विभक्ति योजनान्तं च अव्यपदम् धमुई प्रथमा विभक्ति योजनान्तं समासः द्वित्रियोः इत्यत्र इतरेतर योग द्वन्द्वः। द्विच त्रिच द्वित्रितयोः द्वित्रियोः अनुवृत्त्यादि धाः अन्यतरस्यां तद्धिता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ विधार्थे अधिकरण वा विचाले च विहितस्य द्वित्रियोः संबंधिनोः धा प्रत्ययस्य धमुई आदेशो भवति विकल्पेन। ये कहता है विधार्थ में अथवा अधिकरण विचाल में जो द्वि और त्रि शब्द से धा कहा था, उस धा को ही विकल्प करके धमुई हो जाता है। वो ध्यमुई था, ये धमुई है, इतना अंतर है। ठीक है, तो विकल्प से तो द्विधा, द्विधा करोत कुरु माने दो भागों में कर दो, एक को एकम एकम राशिम द्विधा कुरु माने एक ढेर को दो भागों में कर दो, अथवा द्विधा भुंगते कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे द्वैधम ये बन जाएगा आपका धमुई का। तो यहाँ पर क्या है, ये द्वि शब्द है और ऊपर जो धा हो गया था उसको विकल्प से क्या हो गया, धमुई हो गया। इसको क्या हो गया, धामुई। ठीक है, यहाँ की संज्ञा ऊ की संज्ञा धम बचा, ये तो होने से आदेश को वृद्धि हो गई। तो क्या बन गया, द्वई और धा और माँ और स्वादि उत्पत्ति और अव्यय आपके पास है, इसका लुक हो जाएगा। तो द्वैधम बन गया, द्वैधम कुरु अथवा द्वैधम भूंगते, दो प्रकार से खाता है। ऐसे त्रिधा त्रैधम ऐसे बन जाएगा। चलिएगा, तो यहां दिखा दिए सिद्धि, मैंने आपको बता ही दिया। ए धाच एदात पंच प्रथमा व्यक्ति योजनांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति द्वित्रियोः धाः अन्यतरस्यां तद्धिता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ द्वित्रियोः संबंधिनो धा प्रत्ययस्य विकल्पेन एधाच आदेशोपि भवति। कहते हैं द्वि और त्रि संबंधी जो धा प्रत्यय उसको विकल्प से एधाच भी हो जाता है, धमुई भी विकल्प से होगा, एधाच भी होगा, तो तीन तीन रूप बन जाएंगे। तो द्विधा, द्विधा, द्वैधम ये तो ऊपर बनी गए आपके, इससे ये बन गया द्विधा। और ऐसे त्रेधा
और त्रिधा त्रैधम 3 रूप बन गए। तो ऊपर वाले तो बना ही लिए थे हमने मुख्य रूप से ए धाच का क्या हो जाएगा द्वि, और ये ए धाच चकित संज्ञा हो जाएगी आपकी, ए धा बच गया, और यच्ची बम से बसंज्ञा है, वसंज्ञा के अधिकार में यस्य च से इकार का लोप हो जाएगा, ए इसमें लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका द्वे धा, और इसकी भी अव्यय संज्ञा तस्य सर्व विभक्ति से, तो अव्यय आप सुबह से लोप हो जाएगा, द्वेधा बन गया, ऐसे त्रिधा त्रेधा बन जाएगा। ठीक है, लिखा है गुरुजी ने, नीचे देख लीजिएगा। याप्ये पाशप याप्ये सप्तमी व्यक्ति योजनांतम पाश प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय प्रश्न अर्थ याप्ये वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे पाश प्रत्ययो भवति। याप्यः कुत्सित उच्यते, याप्य अर्थ में वर्तमान जो प्रातिपदिक है उससे स्वार्थ में ही माने उसी अर्थ को याप्य अर्थ को ही, याप्य का अर्थ होता है निंदा कुत्सा, तो कहने के लिए स्वार्थ में प्रत्यय होता है पाशप। याप्य क्या होता है कुत्सिता व निंदा उच्यते। कुत्सितो वैयाकरणः वैयाकरण पाशः याज्ञिक पाशः। तो वैयाकरण कोई वैयाकरण है और उसकी निंदा की जा रही है, वो अच्छा वैयाकरण नहीं है, देखने में अच्छा ऐसा नहीं है, माने उसको वैयाकरण किसके कारण से कहते हैं। मानिएगा मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं वैयाकरण हूं, तो वैयाकरण शब्द का जो मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूं किस दृष्टि से कर रहा हूं, क्या हेतु है, हेतु है कि मैं व्याकरण को जानता हूं, इसलिए मैं अपने आप को वैयाकरण कह रहा हूं। परंतु मैं व्याकरण को जानता तो हूं, परंतु कोई कुछ पूछता है तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो ये मेरी क्या है, ये वैयाकरण है, मैं वैयाकरण हूं, मेरी निंदा हो रही है। किस कारण से, क्या मेरा व्याकरण अच्छा नहीं है, मेरा शरीर अच्छा नहीं है, इस कारण से निंदा नहीं, निंदा की बात नहीं है। यहां पर जिस शब्द के कारण से जिस निमित्त से जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है उसकी निंदा की जा रही है। तो वैयाकरण कुत्सिता वैयाकरण को बोलेगा वैयाकरण पाशा, माने अच्छा वैयाकरण नहीं है, कुछ पूछो तो ऊपर देखता है, उत्तर ही नहीं देता है और अपने आप को वैयाकरण बोलता है। ऐसे याज्ञिक पाशा यज्ञ आदि विधियों को अच्छी प्रकार न जानने वाला, तो पाश प्रत्यय यहां पर प्रातिपदिक मात्र से निंदा को बताने के लिए हो रहा है। अब ऐसे किसी को आगे लगा सकते हैं, माने किसी गुण को लेकर के कोई शब्द प्रयोग हो रहा है किसी निमित्त से, कुछ भी हो सकता है आपका। तो निंदित वैयाकरण, ये ध्यान रखेंगे, यहां पर जो निंदित वैयाकरण उसके काला शरीर टेढ़ा शरीर उसके कारण से नहीं, उसके व्याकरण संबंधी ज्ञान के कारण से निंदा है उसकी, तब इसका प्रयोग होगा। चलिएगा, ऐसे आप वैयाकरण होगा, ऐसे नैरुक्तपाशः या नैरुक्तपाशः, नैरुक्तपाश माने निरुक्त का अच्छा ज्ञान न रखने वाला जो अपने आप को निरुक्ताचार्य कहता है। ठीक है, पूर्णात् भागे तीयादन, पूर्णात् पंचमी व्यक्ति यजनांतम भागे सप्तमी व्यक्ति यजनांतम तीयात् पंचमी व्यक्ति यजनांतम अन प्रथमा व्यक्ति यजनांतम अनुवृत्ति तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ पूर्ण प्रत्ययो यह तीयः तदन्तात् भागे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे अन प्रत्ययो भवति। कहते हैं पूर्ण प्रत्यय जो तीय माने यह तीय प्रत्यय कहा था, जैसे द्वितीय बनते तृतीय कहते, द्वेस्तीय तीय कहा था वहां पूर्ण अधिकार में, दूसरा अध्याय 5वें अध्याय के दूसरे पाद में। तो वो तीय प्रत्यय तदंतात, तीय शब्द है अंत में जिसके, तो तीय शब्द दो से होता है, द्वि और त्रि से ही होता है। वो वर्तमानात भाग अर्थ में वो वर्तमान होना चाहिए, माने भाग के लिए द्वितीय माने दूसरा भाग होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति आदि में दूसरा भाग को कहा जा रहा होता, तो उस स्वार्थ में उसी भाग का अर्थ को कहने के लिए अन प्रत्यय हो जाता है।
तो क्या है, द्वितीयो भागा द्वितीय, तृतीयो भागा तृतीय। अब इसमें कोई अंतर तो आया ही नहीं। भाई द्वितीय और भागा, फिर अन आ गया तो भी द्वितीय, ऐसे तृतीय भागा तृतीय, यहाँ पर अन आ गया। तो इसमें अंतर तो कुछ नहीं आता। इसमें क्या होता है, ये द्वितीय है ये, ठीक है, और सु, और ये अन प्रत्यय हो गया है, न की संज्ञा हो गई, इसका लोप हो गया। यस्य ती, जैसे इसके आकार का लोप हो गया, इसे मिल गया। स्वर में अंतर आ जाता है। क्या आ जाता है, स्वर में। यदि हम ये अन प्रत्यय लाते हैं तो ये क्या हो जाता है, आदि उदात्त हो जाता है। ये नित्याद्र नित्यम से आदि उदात्त हो जाएगा ये, और मध्य स्वरित हो जाएगा, ठीक है। द्वि का ई उदात्त हो जाएगा, ती का ई स्वरित हो जाएगा। इसका मतलब हो गया, जब ये स्वर ऐसा है तो मानेंगे ये भाग अर्थ में वर्तमान है। क्या है, जब अन प्रत्यय नहीं आएगा तो इसका स्वर क्या रहेगा, तब इसका स्वर रहेगा, ये द्विशब्द है और तीय प्रत्यय आ गया, तब प्रत्यय स्वर से क्या होता है, प्रत्यय परश्च आद्युदात्तश्च, ये उदात्त हो जाएगा, ठीक है, ये अनुदात्त हो जाएगा, ये स्वरित हो जाएगा। इसका मतलब ये शब्द भाग अर्थ में वर्तमान नहीं है, बस स्वर से भेद आ रहा है। अब देखिएगा, यहाँ गुरुजी ने सिद्धि में कुछ नहीं करना आपको, ये लिखा हुआ है, द्वेष्टिय त्रय संप्रसारणम च से पूर्ण प्रत्यय होकर के द्वितीय तृतीय रूप बनता है। तदंत से फिर अन प्रत्यय करेंगे तो द्वितीय तृतीय रूप ही पूर्ववत बनेगा, केवल स्वर में ही भेद पड़ेगा। अन करने से आदि उदात्त स्वर होगा, माने आदि उदात्त हो गया उसका पूरे का द्वितीय का, और अन्यथा आदि उदात्त लग करके प्रत्यय स्वर मध्य उदात्त हो जाएगा, माने द्वितीय का ये ती का ई उदात्त हो जाएगा, और या का अस्वरित हो जाएगा, और पूर्व का अनुदात्त हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है, ठीक है। चलिएगा, प्रागेकादशभ्योच्छन्दसि प्राक अव्यपदम एकादशभ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम अचच्छन्दसि सप्तम व्यक्ति एकवचनान्तम समासा न छंदा अछंदा तस्मिन अछंदसी नहीं तत्पुरुष, ठीक है। अनुवृत्ति अरे पूर्णात भागे अन तद्दिता ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्य, इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है जी, ठीक है जी। अर्थ प्राग एकादशभ्यः संख्यावाचिभ्यः पूर्ण प्रत्ययांतेभ्यः भागे वर्तमानेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो प्रत्ययो भवति स्वार्थे छंदो विषयं वर्जयित्वा, ठीक है। ये कह रहे हैं प्राक एकादशभ्य, माने एकादश जो शब्द है 11 को कहने वाला, 11 को कहने वाला, उससे पहले माने उसको छोड़ करके 10 तक ऐसे संख्यावाची शब्द कैसे पूर्ण प्रत्यंत होने चाहिए। पूर्ण प्रत्यंत आपको पढ़ा दिया। भाग अर्थ में वर्तमान होने चाहिए। पूर्ण प्रत्यय का जो अर्थ है, क्रम बोधक का जो संख्या है, वो क्या भाग वाली होनी चाहिए, भाग को कह रही हो। तो ऐसे प्रातिपदिकों से स्वार्थ में ही क्या हो जाता है, अन प्रत्यय हो जाता है। छंदो विषय वर्ज, छंद में नहीं होगा, छंद के लिए नहीं है, भाषा के लिए है, लौकिक संस्कृत के लिए। तो इसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा स्वर का। पंचमा सप्तमा नवमा दशमा और 10 तक आइए, तो पंचमा आन हो गया तो भी पंचमा बनेगा, स्वर में भेद आ जाएगा। अब ये शब्द कैसा हो गया, आदि उदात्त हो गया, मध्य स्वरित हो गए ये सारे, ठीक है, ये सभी आदि उदात्त हो गए अब, ठीक है। यदि ध्यान रखेंगे, यदि इनमें प्रत्यय नहीं लाएंगे, क्या इनमें अन प्रत्यय नहीं लाएंगे, तो इनका क्या बनेगा, छंद में, छंद में क्या बनेगा, भाग अर्थ में भी ये पंचम शब्द तो ऐसा ही बनेगा, परंतु ये अंत उदात्त रहेगा, क्योंकि प्रत्यय स्वरते अंत उदात्त है ये, तो डट प्रत्यांत है ये सारे शब्द, तो अंत उदात्त है।
सिद्धि में कुछ भी नहीं है, अन आ जाएगा, इससे तीसरे से पूर्व के आकार का लोप होता चला जाएगा। ठीक है, चलिएगा। ये सारा आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, पंच सप्त नव दश आदि एकादश से पहले पहले की संख्याएं हैं, तो इनसे पूर्ण प्रत्यय डट मट होकर के तदंत से अन हुआ। यहां भी स्वरार्थ ही अन प्रत्यय किया है, रूप तो पूर्वत ही बनेगा। चलिएगा, षष्ठाष्टमाभ्याम च षष्ठाष्टमाभ्याम पंचम द्वितनान्तम यहाँ लुप्त प्रथमांत निर्देश अव्ययपदम समासः। षष्ठाष्टमाभ्याम इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्वः। तो षष्ठश्च अष्टमश्च षष्ठाष्टमौ ताभ्याम षष्ठाष्टमाभ्याम। अनुवृत्ति छंदसी अच्छंदसी भागे अंतदिता या प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। ठीक है, चलिए। अर्थ भागे वर्तमानाभ्याम षष्ठ अष्टमा इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम स्वार्थे या प्रत्यय भवति अनुच छंदो विषयम वर्जयित्वा। ठीक है, ऊपर वाले सूत्र से क्या प्राप्त था? केवल अन प्राप्त था, इससे या और कर दिया। तो कहते हैं भाग अर्थ में वर्तमान षष्ठ और अष्टम ये भी पूर्ण प्रत्यांत है, तो इन शब्दों से स्वार्थ में ही यहाँ प्रत्यय होता है और अन भी हो जाता है, छंद को छोड़ करके, छंद में नहीं होगा। तो शाष्ठो भागा ये प्रत्यांत हो गया, इसमें तो स्वरूप में भेद हो रहा है। और षष्ठ भागा ये भी ये अन का हो गया। अष्टमो भागा, तो अब कहीं पर अष्टमो आ जाए तो समझ जाइएगा अष्टमो का अर्थ भी अष्टमा भाग मतलब आठवां भाग। ठीक है, दोनों में स्वर समान होगा, य में और अन में स्वर समान होगा, केवल और केवल वृद्धि का अंतर आ जाएगा। स्वर में क्या होगा? ये नित्य नित्यम से आदि उदात्त ही रहेंगे, ये आदि उदात्त ही रहेंगे। ऐसे रहेंगे। चलिएगा, यहां लिखा है षष्ठ अष्टम शब्द पूर्ण प्रत्यांत ही है, सो अनावश्यक होने से पूर्णार्थ की अनुवृत्ति नहीं लाए, क्योंकि ये शब्द ही पूर्ण प्रत्यांत पढ़ दिए हैं। ठीक है, जो उसका संबंध तो है ही, जो षष्ठा अष्टमा छठा आठवां का अर्थ है वही षष्ठा षष्ठा अष्टमा अष्टमा का होगा, क्योंकि ये प्रत्यय स्वार्थ में होते हैं, पर ये विशेष रहेगा भाग अर्थ में होंगे, भाग की प्रतीति होगी। चलिएगा, मान पश्वंगयोः कन लुकौ च। मान पश्वंगयोः सप्तमी व्यक्ति वचनांतम कन लुकौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम च अव्ययपदम। ठीक है, समासः उभयत्र इतरेतर द्वंद्वः, दोनों जगह द्वंद्व है। इसमें भी मानश्च पश्वंगश्च मान पश्वंगौ तयोः मान पश्वंगयोः कंच लुक्च कन लुकौ सामान्य। ठीक है, अनुवृत्ति षष्टाष्टमाभ्याम भागे तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति है जी। ठीक है, चलिएगा, अर्थ षष्ठाष्टमाभ्याम यथासंख्यम कन लुकौ च प्रत्ययो भवताः मान पश्वंगयोर भागयोर अभिधेयोः चकारात् यथा प्राप्तम अनयम्। ये अन है, अनयम् हलन अनयम् च। ये कहना षष्ठ और अष्टम शब्दों से यथासंख्य करके कन कन प्रत्यय होता है और लुक होता है।
लुक वास्तव में कोई प्रत्यय नहीं है, लुक होता है। ये प्रत्ययु भवता लुकऊ, माने लुकऊ प्रत्यय कर दिया है, क्योंकि कन प्रत्यय होता है और लुक प्रत्यय का लुक होता है, इसलिए प्रत्यय कर दिया। भवता मान पश्वंगयो भागयो अभिधेयो, यदि जो भाग हैं वो क्या होने चाहिए, मान। मान का अर्थ होता है माप, माप करने वाला, कुछ मापने वाला। और पश्वंग है पशु का अंग, पशु का अंग रूपी भाग हो तो ठीक है। तो चकार से, और चकार से ऊपर जो अन्न और यही प्रत्यय कहें वो भी हो जाएंगे। अब क्या देखिएगा, उदाहरण दिया, षष्ठ को भागो मानम चेत तद भवती साष्ठम, साष्ठ। तो ये कहते हैं यहां पर षष्ठ को भागो मानम चेत तद भवती, यहां पर एक है ये, ठीक है। षष्ठ का अर्थ हो गया छठा भाग, और छठा भाग किसके, मापने के अर्थ में प्रयोग हो रहा हो। ये मापने के अर्थ में कैसे प्रयोग लेना है देखिएगा। मानिएगा एक ढेर है, ये एक ढेर है, ये गेहूं का ढेर मान लीजिएगा, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा, वैसे सरल है, आप थोड़ा मस्तिष्क बुद्धि का प्रयोग करें। ये ढेर है, इसको 6 भागों में बांट दिया हमने, 6 भागों में बांट दिया इसको। अब क्या कर रहे हैं हम, अब जो इसका एक जो भाग है ये वाला, वही एक भाग, उसको हमने एक मापन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं कि ये इतने वजन का हो गया, बस ये इतना, इसका भार हम इतना मान लेते हैं, बस इससे इतना हमें तौलना है, देना है, उसको तौल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं बात को। तो ऐसा षष्ठ भाव, षष्ठ को भागा उसको बोलेंगे। प्राचीन काल में ऐसा ही हुआ करता था, ऐसा नहीं 50 ग्राम 40 ग्राम वो नहीं चलते थे। क्या हुआ, एक ढेर कर लिया जी, इतना ढेर है, ठीक है जी, एक भाग के 6 ढेर कर दिए, और कहा भाई इतने ढेर से अभी आपको इसके बदले कोई गेहूं से मूंग बदलनी है, मूंग से और कुछ बदलना है, तो ढेर से इसी प्रकार से करते थे। भाई ये एक ढेर है, इसके 2 ढेर वो देने पड़ेंगे, तो ये मिल जाएगा आपको, इस प्रकार का व्यवहार होता था, ठीक है। ऐसे ही शाष्ठा भी कह सकते हैं उसको, षष्ठा भी कह सकते हैं, 3 बन गए। अब इनमें से तीनों में से किसी का भी लुक करके, तो लुक, ये लुक वाला पक्ष का है रूप, लुक कर देंगे, और अथवा लुक का अलग है, ये लुक का नहीं दिखा रहे यहां पर, लुक का नहीं दिखाया, नहीं, रुको अभी अभी देखते हैं। ये हो गए 3 आपके, ये हो गया कन का, ये हो गया य का, और ये हो गया आपका अन का। ध्यान देंगे, अन का और लुक का एक जैसा रूप बनेगा, अन का और लुक का एक जैसा रूप बनेगा, बस स्वर में भेद होगा, क्योंकि अन के होने पर भी षष्ठा बनेगा, और लुक कर देंगे तो भी किसी एक का लुक कर देंगे। तो चाहे कन का लुक कर दिया तो भी षष्ठा रह गया, और य का लुक कर दिया तो भी षष्ठा रह गया, और अन का लुक कर दिया तो भी षष्ठा रह गया। तो ये षष्ठ चौथा एक ऐसा बनेगा, चौथा में स्वरूप तो स्वर में भेद हो जाएगा। जो अन वाला होगा वो तो आदि उदात्त होगा, अंत स्वरित होगा, और जो लुक वाला होगा, लुक वाला होगा अंत उदात्त, ऐसा होगा। ऐसे अष्टमो भाग पश्वंगन चेत तद भवति, माने 8वां भाग वो क्या है, पशु का कोई अंग है। तो अष्टमा अष्टमा एक और अष्टमा बन जाएगा, स्वर में भेद हो जाएगा, बस, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब गुरुजी ने लिखा है, लुक प्रत्यय के आदर्शन की संज्ञा है, सो या अथवा अन किसी का भी लुक हो जाता है, क्योंकि किसी विशेष का तो लुक कहा नहीं, यहाँ पर किसी का भी लुक कर देंगे, रूप एक ही बनेगा, एक जैसे बनेगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से स्वर की दृष्टि से 4 रूप बन जाते हैं, और ध्वनि की
शब्द की स्वरूप की दृष्टि से 3 बन जाते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। भाई ये तो अन्य जब लुक कर देंगे तो अन्य ऐसे ही बनेगा, षष्ठ शब्द ही ऐसा ही है, स्वर में भेद हो जाएगा बस। ये अन का या मान सकते हैं, और जो जिसमें लुक हो जाएगा वो अन का नहीं रहेगा, वो अंतोदत्त हो जाएगा। चलिएगा, ये हो गया आपका एकाधाकिनच्चा सहाये। एकात् पंचमी व्यक्ति अजनान्तम, आकिनच् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, च अव्यापदम, असहाय सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, समासः असहाय इत्यत्र नहीं तत्पुरुषः, न सहायः असहाय तस्मिन् असहाय। अनुवृत्ति कन लुकौ तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ असहाय अर्थे वर्तमानात् एक शब्दात् स्वार्थे आकिनिच प्रत्ययो भवति कन लुकौ च। कहते हैं असहाय अर्थ में वर्तमान एक शब्द से स्वार्थ में ही क्या होता है, आ की निच प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है, आ की निच, और कन और लुक भी हो जाते हैं। तो यहां पर भी लुक किसी का भी कर सकते हैं, कन का कर सकते हैं, आ की निच का भी किसी का भी कर देंगे, रूप ऐसे ही बनेगा। असहाय का अर्थ होता अकेला, अकेले अर्थ के लिए जब एक का प्रयोग करेंगे तब। ठीक है, उदाहरण एकाकी, एकाकिनौ, एकाकिनः। ये एकाकी का अर्थ हो गया अकेला, आकिनिच प्रत्यय हो गया, और कन का एक का अर्थ भी हो गया अकेला, और लुक का पक्ष में एका का अर्थ भी हो गया अकेला। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा यदि आप ये तो रूप बन जाएगा आपका, कोई परेशानी नहीं है। एक शब्द है सु, और ये आपका आकिनिच, क्या की संज्ञा, ई की संज्ञा, आकिन बचेगा, सु का लुक, और या ऐसे लोप होकर के एकाकिन बन गया। ठीक है, मूल शब्द क्या बन गया हमारा, एकाकिन, ऐसा बन गया। अब स्वादि उत्पत्ति करेंगे, और इसको शौच से उपदादि को दीर्घ होकर के, जैसे हमने पहले आदि सिद्धि बनाई है। ठीक है, तो इसका लोप हो जाएगा, और नलोप प्राप्त, इसको दीर्घ हो गया, और नलोप प्राप्त से नकार का लोप, तो एकाकी बन गया। अब एकाकिनौ, ये द्विवचन का औ जोड़ देंगे, परंतु आप अर्थ में थोड़ा चिंतन करेंगे तो आपको डाउट हो सकता है, भाई एकाकी का अर्थ मान या अकेला। अब ये तो एकाकिनौ का अर्थ तो दो हो गए, दो अकेले कैसे हो सकते हैं? जब दो हो गया तो अकेला अर्थ कहां से आ गया? शंका आ सकती है, मन में आ सकती है, तो शंका दूर कैसे होगी? इसका अर्थ वास्तव में ये होता है, एकाकी का अर्थ है अकेला, तो अकेले अकेले दो, ये अर्थ होता है। वास्तव में दो एकदम सीधा दो अर्थ नहीं होता, अकेले अकेले दो कोई व्यक्ति, हम कहेंगे भाई अकेले अकेले दो व्यक्ति ध्यान कर रहे हैं, तो एकाकिनौ ध्यानम कुरुतः, ऐसा बोला हमने, एकाकिनौ ध्यानम कुरुतः, तो इसका अर्थ हो गया अकेले अकेले दो व्यक्ति ध्यान कर रहे हैं, तब ऐसा प्रयोग होता है। ऐसे ही अकेले अकेले बहुत सारे, तो एकाकिना बन जाएगा बहुवचन में, क्योंकि शंका आ सकती है, शंका का निवारण तो करना हमारा कार्य है, हमने पहले ही कर दिया। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। वास्तव में अर्थ तो यहाँ पर भी एकाकी में अकेला ही है, पर अकेले अकेले कई हैं। ऐसे ही एक का बन गया, छुट्टी कोई नहीं, लुक का पक्ष में एक का, यहाँ किसी का भी लुक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चाहे एका निच का कर दीजिएगा, चाहे कर दीजिएगा कन का, तो रूप यही बनेगा, एक का भी अर्थ आपका अकेला है। तो ये लिखा हुआ है सब कुछ, एक अकेला सहायहीन। चलिएगा,
2 सूत्र और हैं, इनको और पढ़ के फिर नया प्रकरण आरंभ होगा। ठीक है। भूतपूर्वे चरट, भूतपूर्वे सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम चरट प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम अनुवृत्ति तद्यता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्च समास। भूपूर्वम भूता भूतपूर्वः, अर्थ दे। भूतपूर्व का अर्थ है पहले जो हुआ, उसी को तो भूतपूर्व बोलते हैं। भूतपूर्व विधायक माने अब नहीं है, पहले हुए थे। तो यहां पर कहते हैं कि भाई ये भूतपूर्व आपने बना दिया, विग्रह किया पूर्वम भूता, तो समास करेंगे तो समास होने पर तो पूर्व शब्द पहले आना चाहिए, पूर्व भूत ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, पूर्वम भूता पूर्व भूता होना चाहिए, पर आप कह रहे हैं भूतपूर्व कैसे बन गया ये समास होकर के। इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास होगा तो द्वितीय पद है, तो फिर पूर्व शब्द पूर्व में आना चाहिए, भूत बाद में जाना चाहिए, और यहां उल्टा हो रहा है, भूत पहले आ रहा है और ये पूर्व है, छूट गई मात्रा, पूर्व है। ठीक है, तो कहते हैं इसको केवल समास माना है, केवल समास से इसमें समास माना है। सुप सुपा, ये मैंने पढ़ाया था आपको समास प्रकरण में, नव्य व्याकरण पढ़ाते समय जरूर पढ़ाते हैं। कहा कि भाई इसमें तो सुप सुपा, सुबंत का सुबंत के साथ समास हो जाता है, बस इसी सूत्र के ज्ञापन से ये समास माना गया है। महर्षि पाणिनि जी केवल समास को भी स्वीकार करते हैं, तो इसलिए यहां पर क्या सुप सुपा से समास हो गया, सुबंत का सुबंत के साथ समास हो गया है, तो भूत पहले आ गया, पूर्व बाद में चला गया। इस सूत्र के ज्ञापन से ही क्या है, सुप सुपा समास होकर के भूत शब्द पूर्व में आ गया, द्वितीय अंत बाद में चला गया। ये सूत्र ये बताता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को संशय होता है कि भूतपूर्व कैसे बन गया। भूतपूर्व तो गलत शब्द है, तो भूतपूर्व महर्षि पाणिनि के सूत्र से सिद्ध होता है। महर्षि पाणिनि ने यहां सिद्ध किया है, इसका प्रयोग किया है, भूतपूर्व शब्द का प्रयोग है। चलिए, अर्थ भूतपूर्वत्वे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे चरट प्रत्ययो भवति। भूतपूर्वत्व अर्थ में वो एक ही बात है, भूतपूर्वत्व भूतपूर्वता को कहने के अर्थ में वर्तमान कोई भी प्रातिपदिक हो उससे स्वार्थ में चरट प्रत्यय हो जाता है। इसका मतलब हो गया चरट प्रत्यय के द्वारा शब्द की भूतपूर्वता ज्ञात होती है। उदाहरण दे रहे हैं, आढ़्यो भूतपूर्व आढ़्यचर सुकुमारचर। तो यहाँ पर आढ़्यो भूतपूर्व माने पहले जो धनवान था अब नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, आढ़्यचर। आढ़्यचर का अर्थ क्या हो जाएगा, ऐसा धनवान जो पहले धनवान था अब गरीब हो गया, लुटा गया धंधा फेल हो गया, तो ये चरट प्रत्यय हो गया। ठीक है, सुकुमारचर, तो सुकुमार भूतपूर्व सुकुमारचर, पहले अच्छा था, सुकुमार था, अब हो गया बूढ़ा ढीला मीला चलिएगा। तो भूतपूर्व अर्थ यहाँ पर है, जैसे जो पहले धनवान था अब नहीं है, सुकुमार जो पहले सुकुमार था। षष्ठ्यारूप्य च, षष्ठ्या पंचमी व्यक्ति अजनांतम रूप्य लुप्त प्रथमांत निर्देश। ठीक है, चाव्य पदम अनुवृत्ति भूतपूर्वे चरट तद्यता प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ षष्ठं तात प्रातिपदिकात् रूप्या प्रत्ययो भवति चरट च भूतपूर्वे अर्थे। कहते हैं षष्ठंत प्रातिपदिक से रूप प्रत्यय होता है और चरट भी होता है भूतपूर्व अर्थ गम्यमान होने पर। यहाँ षष्ठंत पद ले लिया। ठीक है, चरट भी कर दिया, रूप भी कर दिया। तो जैसे देवदत्तस्य भूतपूर्वो गौः देवदत्त रूप्यः गौः। देवदत्त की भूतपूर्व माने पहले देवदत्त की गाय थी अब नहीं है, ऐसी गाय को क्या बोलेंगे, देवदत्त रूप्यः गौ। षष्ठंत से आ रहा है, देवदत्त चरः गौ,
देवदत्त चिरागमन जो पहले देवदत्त की थी अब और किसी की है, तो भूतपूर्व अर्थ की प्रतीति हो रही है। तो ये स्वार्थ, ये वास्तव में भूतपूर्व अर्थ में प्रत्यय किया है, तो ठीक है, ये स्वार्थ में नहीं है, ध्यान देंगे, ये स्वार्थ में नहीं है। तो ये प्रकरण हमारा समाप्त हो गया। अब एक महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ होने वाला है, तमप और इष्ठन का, तरप और ईयसुन का। बहुत आनंददायक प्रकरण चालू होगा कल से, ठीक है। चलिएगा, पढ़िएगा, समय हो गया है, मैंने आज ये समाप्त करना था। अतिशायिकाः प्रत्ययाः आगे की कक्षा में चर्चा करते हैं, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।